ईसाई मत आज दुनिया के कम से कम भी 100 देशों में फैला हुआ है। और उस मत को फैलाने वाले कौन थे? ईसा मसीह के नाम से जाने जाते हैं। बाइबल में तो ये जिक्र कहीं भी नहीं है कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। कहीं लेख ऐसा है नहीं। लेकिन अलग अलग जो ग्रंथों में उल्लेख है, समय समय पर जो पुस्तकें लिखी गई, खोज की गई, उनके आधार पर इसको मनाया जाता है। और असल में वास्तविकता क्या थी कि ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ था? काफ़ी जो महान विभूति हुई हैं, उनके जन्म की कथाएं भी अलौकिक हैं। जिस प्रकार जैसे रामचंद्र जी का राजा दशरथ ने कितने उनके लिए प्रयास किए, ऋषियों से प्रसाद लिया और उसके बाद उनको पुत्र पैदा हुए। श्री कृष्ण जी के जन्म के लिए जेलों में बंद रहते हुए भी, चारों तरफ पैदा होते हुए भी वो पैदा हुए। और ये अलग अलग युगों में दोनों ही विशेष कार्य के लिए दुनिया में आए और किए भी, जिनको आज तक हम पूजते हैं और आगे भी उनको इसी प्रकार से, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग पूजते रहेंगे। महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने बुद्ध मत चलाया, उनका भी इसी भांति, मतलब वो भी एक विशेष मिशन के तहत ही संसार में पधारे, धर्म चलाया उन्होंने। तो ईसाई मत को चलाने वाले जीसस क्राइस्ट, उनका नाम जीसस, उनकी भी बड़ी अलौकिक कथा है जीवन की। कहते हैं कि मरियम नाम की लड़की थी, आधुनिक इजराइल देश में जो रोम का एक हिस्सा होता है, वो रात के समय सोई हुई थी। तो कहते हैं कि फरिश्ता आया एक, और वो फरिश्ते ने आके मरियम को कहा कि आपके गर्भ से लड़का पैदा होगा, और वो लड़का इतने अच्छे गुण लेके पैदा होगा कि महान राजा बनेगा, पूरे संसार में उसकी ख्याति फैलेगी और बड़े नेक काम करेगा। मरियम उस बात को सुन के थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, घबराई नहीं। वो देवदूत से कहने लगी कि ये बात तो संभव नहीं है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, और जब मेरी शादी नहीं हुई है तो बच्चा कैसे हो जाएगा? कहने लगे ये किसी के हाथ की बात नहीं है, प्रभु की कृपा है, मालिक की मर्जी है। उन्होंने ऐसा विधान रचा है कि वो आपके ही गर्भ से पैदा होगा, और उसका इंतजाम भी ईश्वर अपने आप करेगा। ये कह के वो देवदूत चला गया। एक राजा का लड़का था जिसका नाम जोसेफ था। उसने उसको ये भी बता दिया था, जोसेफ के साथ उसकी रहन सहन था। ग्रंथों में अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन उसके साथ शादी हुई और उसको पता लग गया कि ये तो माँ बनने वाली है बच्चे की। तो उसने मन में कुछ उल्टे सीधे विचार पैदा कर लिए कि ये तो गलत बात है, लेकिन उसको भी देवदूत ने रात के समय प्रकट होकर कहा कि ये तो इस प्रकार से होना था, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत विशेष बात है। और जो तेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा पैदा होगा वो बहुत गुणों से संपन्न होगा, बहुत महान होगा, एक महान राजा होगा। वो संतुष्ट हो गया उससे। लेकिन उसी टाइम रोम के राजा ने एक हुक्म जारी कर दिया कि सबकी जनगणना करनी है, जो जिस प्रदेश का रहने वाला है उसी प्रदेश में चला जाए।
अब उसके लिए लोग इधर उधर से जाने लगे। तो वो भी जिस शहर में रहते थे, मरियम और वो, तो जोसेफ का ओरिजिनल जो देश था वो बैथलहम था। बैथलहम जाने के लिए वो दोनों चल पड़े और उसको बच्चा होने की टाइम पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी वो चलते चलते गए। रास्ते में रात हो गई। एक छोटा कोई कस्बा था। रात होने के कारण कहने लगे कि अब और ज़्यादा चलना मुश्किल है, रात हमें गुजारनी चाहिए इसी शहर में, अगले दिन सुबह उठ के चलेंगे। जितनी सराय थी शहर में, उन्होंने कोशिश की, जोसेफ ने कहीं किसी कोई कमरा नहीं मिला। जितनी सराय थी सब ने पता किया, पूछा गया तो सब ने कह दिया कि भाई सब कमरे रुके हुए, जगह नहीं। परंतु एक सराय में एक आदमी ने जब देखा कि यह लड़की गर्भवती है, कहने लगा मेरे पास कमरा तो कोई नहीं है, लेकिन एक जगह मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें आपकी रात कट से जाएगी। जहाँ घोड़े बांधते हैं, अस्तबल बोलते हैं उसको, वो जगह दे दी। वो जगह उसको दे दी। रात को उसको पीड़ा हुई, बच्चा पैदा हो गया उसी जगह पे। कोई उसके पास सामान नहीं था, कोई कंबल था, चादर थी। घोड़ों के लिए जो घास डाली गई थी, उसी घास पे उसको लेटा के, वही घास उठा के ईसा मसीह को उस रात वहाँ रखा गया। लेकिन उसी रात रोम में ही गडरिये भेड़ बकरियां चराने वाले थे। रात के समय में जब वो बैठे हुए थे, कुछ पहरा दे रहे थे भेड़ बकरियों का, तो चरवाहे जब बैठे थे तो उसी टाइम आकाश में एक बहुत अजीब प्रकार का प्रकाश हुआ और वहाँ भी तो देवदूत आया। तो देख के चरवाहे खड़े हो गए, भयभीत हुए, आपस में बात की, कहने लगे कि ऐसा प्रकाश ऐसा हमने कभी देखा नहीं। हम खुले में भी रहे हैं, जंगलों में भी रहे हैं, शहरों में भी रहे हैं, गांव में रहे हैं, लेकिन ये तो आज का विचित्र नज़ारा है कि आकाश में इतना प्रकाश कभी देखा ही नहीं। लेकिन देवदूत आया, कहने लगा घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि उस शहर में जो तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाएगा, तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ़ों को मिटेगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, ऐसा एक फरिश्ता पैदा हो चुका है और वो परमात्मा का रूप है। उस शहर में जाके देखो, वो एक घोड़े के अस्तबल में मिलेंगे, जोसेफ, मरियम और उनका वो बेटा यीशु। वो गए चरवाहे, रात को जाके उन्होंने देखा, इधर उधर घूमे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इशारा किया था कि ऐसी जगह मिलेंगे, बोले कि उन्होंने फैसला किया जब हमें इस प्रकार का दृष्टांत हुआ है तो हमें मिले भी ज़रूर। खोजते खोजते पहुंच गए वहाँ पे। उन्होंने सलाम किया और उनको बताया उसके माँ बाप को कि हमें इस तरह से देवदूत ने बताया है कि यहाँ जो लड़का पैदा हुआ है ये कोई आम बच्चा नहीं है। और वो बड़े उनको उपहार जो दे सकते थे दे के वापिस चले गए। इसी प्रकार से रोम के कुछ दूसरे लोगों को भी जो सफ़र पे जा रहे थे, उनको भी आकाश में एक तारा चमकता हुआ दिखाई दिया। बुज़ुर्ग आदमी थे। आज भी हमारे दंत कथाओं में ऐसे जिक्र आते हैं ना, कोई आकाश में कोई पिंड टूटता है और वो इधर से यूँ जाता हुआ दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि ले भाई कोई महान आदमी गुजरा होगा, आज ये सितारा टूटा है। तो उसी प्रकार से उनके अनुभव थे, कहने लगे कि आकाश में आज अजीब प्रकार का एक सितारा दिखाई दे रहा है, ये कोई न कोई विशेष बात का इशारा करता है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। जिस तरफ वो तारा आकाश में दिखाई दिया, वो राहगीर थे उसी ओर से हो लिए और वो भी चलते चलते वहीं पहुँचे। वो कहने लगे क्योंकि ये इस बात का इशारा करता है कि हाँ हमें इसी ओर चलना चाहिए और ढूंढने से हमें पता भी मिल जाएगा
तो जब वो गए और उन्होंने देखा, उस बच्चे को देख के बहुत ही सुंदर था, और देख के उन्होंने भी उनको उपहार दिए, मिले, देखे और उनको बताया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो लोगों ने इस दिन को महान दिन माना, और ईसा मसीह ने मानव कल्याण के लिए, हित के लिए, वो कहते थे मैं परमात्मा के द्वारा भेजा गया उनका पुत्र हूँ। ईश्वर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यहूदी लोग उससे जड़ते थे। यहूदियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार से हम जिनको निंदक कह देते हैं, उसी प्रकार से वो भी एक प्रकार के निंदक हो गए और कहने लगे ये तो गलत बात बोलता है, ये खुदा कैसे हो सकता है। और कई इशारों में ईसा मसीह ने ऐसे संबोधन करके भी बताया कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, उसी का संदेश लेके मैं आया हूँ। मैं, मेरे जीव हैं, उनको मैं जानता हूँ, सबका उनका कल्याण करने के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तो उन यहूदियों को इस बात से बड़ा दुख लगा, क्योंकि वो कहते थे कि इंसान खुदा कैसे हो सकता है, इंसान भगवान नहीं हो सकता, ये तो इंसान है, कहते हैं भगवान हो। तो उन्होंने ईर्ष्या में उनको कई बार पत्थर भी मारे, लेकिन ईसा मसीह ने उनको प्रेम का संदेश दिया, भाईचारे का पाठ पढ़ाया और ये कहा दुनिया में आपस में हम अगर प्रेम से रहते हैं, एक परमात्मा की संतान है, और हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और ऐसा अगर हम करते हैं तो समझो कि हम ईश्वर को खुश करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। और इन्हीं शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया, प्रेम का पाठ पढ़ाया, भाईचारे का संदेश दिया, और उस संदेश के कारण उनके मत में ना कोई जाति पाति, ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई गरीब अमीर, किसी प्रकार का भेद नहीं रखा जाता, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। और वो मत आज पूरे संसार में लगभग फैल गया, उसके बराबर कोई नहीं है। और अब उनकी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करने वाले अनेक आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं। लोग चमत्कार देखना पसंद करते, उन्होंने अनेक चमत्कार भी दिखाए। जैसा कहते थे, मुख्य रूप से जब यहूदियों ने उनको नहीं माना तो सबसे पहले उनको यही एक कहते हैं कि एक जिस आदमी को लकवा मार गया था उसको लेके आए कि अगर तू कहता है मैं खुदा हूं तो उसको ठीक कर। और उसने कहा कि तेरे सब पाप धुल चुके, चल खड़ा हो जा तू और अपनी चारपाई उठा और जा। तो कहते हैं देखते ही देखते जिसको लकवा मार गया था वो खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाई और उछल दिया। फिर भी यहूदी लोगों ने इस बात पर इतबार नहीं किया। तो अनेकों प्रकार ऐसी बातें, कुछ बातें हुई, कुछ बातें जोड़ दी गई, अतिशोक्ति हर जगह चलती है। लेकिन अच्छाई के लिए अगर कुछ अच्छा कह भी दिया जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि बुरे इंसानों को भी नेक रास्ते पर लगाने के लिए अगर नेक अच्छी प्रेम की शिक्षा, उपदेश और अच्छा आचरण करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है तो समझो कि वो नेक काम है और उस नेक काम से कितना लोगों को फ़ायदा होता है। तो वास्तविकता तो उनके जीवन की कहानी ये है। बाकी की बातें तो उसके बाद की हैं, उन्होंने अपने जीवन में काम किया, लेकिन कुछ लोगों को उनकी बात रास नहीं आई। लेकिन उन लोगों को किसी को भी, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करने के लिए कहा कि मेरे से जो विरोध करते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, तुम उनके बारे में कुछ ना सोचो। जो मेरे पिता का हुक्म है मेरे लिए वही होगा,
उनको पट्टे में टांग के जो क्रॉस का निशान आज भी देखते और लोग उसको अपने अच्छे शगुन के लिए गले में लटकाते हैं, उनकी यादगार के लिए। इस प्रकार से जिंदा जी उनको उसमें फट्टे के बीच गुलमेख मार के लगा दिया गया, लेकिन आज तक नहीं की। उनको भी अपने दुश्मनों को भी जिन्होंने इतना विरोध किया उनको भी कुछ नहीं कहा। यही शिक्षा हमारे संतों की है, चाहे वो किसी देश में हो। संत महापुरुष जितने भी हुए सब ने उन्होंने ये कहा कि हम किसी से बैर विरोध नहीं करते, लेकिन जिनके कुबुद्धि होती है, हर प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, वो कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, कोई अपने स्वार्थ के लिए, कोई अपने लालच के लिए महापुरुषों से दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन महापुरुष किसी से दुश्मनी नहीं करते। वो तो यही संदेश सबको देते हैं कि मालिक तुम्हें सद्बुद्धि दे, सही रास्ते पे चलो, प्यार करो, सब जीवों पर दया करो। इतने मत प्रचलित हैं संसार में, सब मतों के अंदर ये मुख्य रूप से संदेश है कि किसी जीव को न सताओ। और सीधी भाषा में हम भी सत्संगों में कितनी बार कहते हैं, मन से, वचन से और कर्म से कोई बुरा काम ना करो। मन से कोई भी मन में बुरा ख्याल विचार ना लेके आओ, क्योंकि मन में अगर कोई खराब, बुरा, पाप का, दुष्कर्म का विचार पैदा होगा तो तुम्हारे से वो काम करवा भी लेगा। हमारे विचार में बड़ी शक्ति है, ताकत है। जो इंसान जैसा सोचता है, सोचते 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 वो करेगा। तो संत जो नाम, उपदेश, मंत्र देते हैं उसके बारे में यही तो बात कहते हैं कि जो तुम्हें मंत्र दिया गया तुम उसका उच्चारण क्यों नहीं करते, उसको अपने मन में रख के उसका सुमन करो बार 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 बार। जब सुमन करते जाओगे, वो सुमन तुम्हारा जब पक्का हो जाएगा तो तुम्हें उसके गुण, उसके फायदे और जो अच्छी चीज़ है वही लाभ मिलेगा। ये मन का। तो इसलिए मन में अगर कोई बुरा ख्याल तुमने सोच लिया, पाप कर्म करने का सोच लिया, पाप करोगे। पाप किस चीज से करोगे? पाप करने के लिए मन तो नहीं जाता, तुम्हारे पैर जाएंगे चल के। पैर पाप नहीं कर सकते, हाथों से करवाएंगे, हाथ करेंगे पाप कर्म। लेकिन जब काम पाप कर्म कोई कर दोगे तो सजा मिलेगी, वो शरीर को मिलेगी, और शरीर को सजा मिलेगी तो दुख मन को ही होगा ना। कर्म तो मन ने किया, मन को ही सजा मिल गया, आके वापस किया कुछ भी था। तो इसलिए इस मन को काबू में रखने के लिए मन के अंदर अच्छे विचार, अच्छा संकल्प, अच्छे ख्याल रखो। जब तुम्हारे ख्याल विचार अच्छे हैं तो आप अच्छे बनोगे। कुछ भी कहता रहे कोई, जो कहने वाला है वो अपने विचार प्रकट करता है, तुम्हारे नहीं करता। वो तुम्हारे नहीं करता, वो अपने दिल की बात बता के जाता है आपको। तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा ख्याल है, वो अपने ख्याल की कहता है। ख्याल किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि तुम ये ख्याल कर या तू ये सोच, नहीं। उस ख्याल की महत्ता बताओ उस जीव को कि ऐसा करने से तुझे ये लाभ मिलेगा, ऐसा करने से तू पाप कर्म से बचेगा, इस कर्म के करने से तुझे उसका ये परिणाम होगा। और जब इस बात को कोई समझ जाएगा तो वो अपने मन से कोई बुरा नहीं कर सकता, मन में बुरा ख्याल नहीं लाएगा। वचन से है वाणी का मतलब, वाणी से बुरा ना बोलो। तुम्हारे दिल के अंदर जो बात होगी वो जुबान पे आएगी, दिल की बात जुबान पे आएगी। इंसान का दिमाग में बहुत बड़ी जगह है। देखो जन्म से लेके आज तक की कितनी बातें उसमें टाइप करके रखी हैं। बहुत बड़ा स्टोर है इसमें। जीबी का मतलब नहीं अनंत, या जीबी भरती नहीं इसकी, सब की सब टेप होती हैं, भली भी, बुरी भी, अच्छी भी, नई भी, पुरानी भी, सब भरी है इसमें। किसने कब क्या कहा था, बड़ी शार्प मेमोरी है उनकी, निकलती हैं वो। इसलिए जैसी चीज़ें भर रखी हैं तो जुबान पे तो आएंगी, ज़रूर आएगी। जब ज़्यादा किसी चीज़ को उबालते हो
तो उबड़ते उबड़ते बर्तनों के किनारों पर से भी बह जाती है बाद में वो। हर चीज़ की सीमा होती है, सीमा में रहना, सीमा में अपने ख्याल विचार और सीमा में रह के काम करना ही आदमी को लाभकर होता है। तो कभी भी किसी को बुरा ना बोलो, जबान से बुरा मत बोलो, जबान से हमेशा मीठा बोलो। किसी को अपना बनाने के लिए जबान में अपनापन, दया, प्रेम, सहानुभूति हो। दाम नहीं लगते अच्छा बोलने में, कोई ज़्यादा शक्ति खर्च नहीं होती उसमें, बल्कि तुम्हारी शक्ति ज़्यादा खर्च होती कटु वचन से। कटु वचन में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, खुद भी जलोगे, दूसरों को भी जला दोगे। मीठा बोलो। दूसरा बोलता है हंस के टाल दो उसे। कबीर साहब ने बहुत खूब कही है, कहते को कह जान दे गुरु की सीख तू ले। कहते को कह जान दे सीख गुरु की ले, साक्य तजन और कुकरा मुड़ जवाब ना दे। दुष्ट आदमी को और कुत्ते को मुड़ के नहीं बोलना चाहिए। कुत्ते को बोलोगे तो पाड़ने के लिए आएगा, भौंकेगा ज़्यादा, और दुष्ट को बोलोगे तो झगड़ा करेगा। इसलिए उनको मुड़ के जवाब ना दो। कहता है तो कह जान दो, गुरु की सीख है ये, गुरु कहता है ऐसा। बड़े गुण है बोलने में। मंत्र है वशीकरण का, ये दूसरे को बस में करने का। मीठा बोलो, अपना बना लो। बहू अगर सास को मीठा बोल के अपना बना ले तो ऐश करेगी घर में। वो बहू की बड़ाई करती हुई नहीं थकेगी। पड़ोस में, घर में, रिश्तेदारों, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, टाइम पे खाना बनाती है, मेरी सेवा करती है, इतने बजे उठती है, ये करती है, कपड़े धोती है, बहुत अच्छी है। थोड़ी सी सेवा करने से, मीठा बोलने से। और अगर तुम कड़वा सास बोले या बहू बोले तो तुम जीवन में जहर घोल देते हो, आग लगा देते हो, बर्बाद कर देते हो। जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ विवाद होता है, जहाँ आपस प्रेम नहीं होता, जहाँ जबान मीठी नहीं होती, वहाँ काल का पैरा हो जाता है। शैतान वहाँ पर खेल करते हैं, झगड़े होते हैं, लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाती है, टोटा आ जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बीमारी आ जाएगी, शांति भंग हो जाएगी। प्रेम रखो, यह वचन का है। फिर रही कर्म। ऐसा कर्म ना कीजिए कि जिसके कारण आपको कोई दुख हो, क्योंकि कर्म करोगे, कर्म सिद्धांत सबसे पक्का है। कर्म अटल है, महाबली है, अटल भी है, टलता नहीं हो। कर्म के फल से कोई नहीं बचता, चाहे संत फकीर हो, आपको नहीं कहता। चाहे कितने से कितना बड़ा संत हो, महात्मा हो, जो कर्म करेगा फल तो उसी को मिलेगा। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म, ये संतों की शिक्षा है सबकी। चाहे वो किसी देश में हुए हो, कोई भाषा बोल रही हो उन्होंने, और चाहे किसी भी युग में हुए हो, धर्म की शिक्षा कभी बदली नहीं, वो की वो हैं। चाहे वो आज से 10,000 वर्ष पुरानी बात हो, चाहे वो 5,000 वर्ष पुरानी बात हो, चाहे वो कल की बात हो, चाहे आज की बात हो, चाहे वो ग्रंथों में लिखी गई है, चाहे संतों की जबान से सुनो, और चाहे व्यवहारिक जीवन में आप उनको बरत के देखो, तो वास्तविकता यही मिलेगी कि संतों की शिक्षा एक ही है कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। तो आज के दिन के लिए, आज बोलते हैं लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना, तोहफे बांटते हैं, बोलते हैं मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस का मतलब यही होता है कि क्रिसमस मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस जैसे बोलते हैं ना। जन्मदिन पे कहते हो हैप्पी बर्थडे, नए साल पे कहते हो हैप्पी न्यू ईयर, और इस पे कहते हो मैरी क्रिसमस। तो आप सबको मैरी क्रिसमस। खुश रहो, प्यार करो, दया करो, जबान से मीठे बोलो, महापुरुषों की शिक्षा ग्रहण करके उस पर चलो, तुम्हारा जीवन भी खुशियों से और सुखों से भरा रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार और राधा स्वामी।